टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे जी। टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अब तैयारी में तो लगे हुए हैं, पार्टी ने कहा है आप तैयारी कीजिए। आने वाला विधानसभा चुनाव हम ढाका से लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल तय है और लगभग हम लोग पूरे तिरहुत प्रमंडल के 48 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। ऑफिस खोलने का मकसद यही है कि 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराएंगे और 26 जनवरी के बाद में यहाँ पे आधार कार्ड का जो मसला है, इलेक्शन कार्ड का जो मसला है, वो सबका फ्री में किया जाएगा। नहीं, हम कोई बड़ी पार्टी नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, तो हम लोग लोगों की सेवा करके, दिल में जगह बना करके ही हम लोग अपना स्थान बना सकते हैं। क्या जो लोग जुड़े हैं नई उमंग के साथ जुड़े हैं और अपने कार्य क्षेत्र में प्रखंड स्तरीय जहां भी हो, पंचायत स्तर में जा करके एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने का काम करें। खुर्शीद साहब, आपके मेहनतों का नतीजा है कि पचपकड़ी जो ढाका विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ पे भव्य रूप से उद्घाटन किया गया आपके ऑफिस का। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? देखिए, ऐसा है, सब लोग जो कहते हैं ज़मीन से उठ कर के काम करना चाहिए, तो हम अपने गांव से पहले ऑफिस का उद्घाटन किए हैं। इसी तरह उद्घाटन जो है ना ढाका में होगा, घोड़ासहान में होगा। और ये समझिए कि हमारे सब कार्यकर्ता जो सब लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, इन सब लोगों की दुआ से आज ये काम हुआ है और आगे भी इन सब का दुआ रहेगा तो बहुत आगे हम लोग काम करेंगे। लोग आपको MIM के भावी प्रत्याशी के तौर पे देख रहे हैं, खुद को प्रत्याशी मान रहे हैं कि नहीं? देखिए, अभी इस पे चर्चा करना ठीक नहीं है। जब टाइम आएगा उस टाइम में आला कमान जिस तरह का बोलेंगे उस तरह का होगा। आपको जो चाहने वाले लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि खुर्शीद साहब को आगे आना चाहिए MIM से चुनाव लड़ने के लिए, चाहने वालों से क्या कहेंगे? जी, टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। जी, टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अब तैयारी में तो लगे हुए हैं, पार्टी ने कहा है आप तैयारी कीजिए। मसला क्या है कि अभी हम बोल दें कि हम प्रत्याशी हैं ढाका विधानसभा के, तो और लोग भी हैं ना, सब यही बोलना चालू कर देंगे, समझ में आया? इसलिए ना ये मसला जो है ना आला कमान के हाथ में है। वो जब ऐलान करेंगे उसी टाइम में इसका जवाब मिलेगा। लोगों के बीच पिछले कई महीनों से आप घूमे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिला लोगों का? बहुत अच्छा मिल रहा है रिस्पॉन्स। बॉम्बे वाले तो सब तो चंदा कर रहे हैं वहाँ। जी, चंदा हो रहा है चुनाव लड़ने के लिए। और अभी बहुत ही अच्छा वो लोग भी घूम रहे हैं, अच्छे से सब वहाँ भी जोड़ रहे हैं सबको। ऑफिस खोलने का मकसद क्या है आप लोगों का? ऑफिस खोलने का मकसद यही है कि 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराएंगे और 26 जनवरी के बाद में यहाँ पे आधार कार्ड का जो मसला है, इलेक्शन कार्ड का जो मसला है, वो सबका फ्री में किया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम, आधार वगैरह सब काम वो फ्री में किया जाएगा, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। क्या कई लोग कह रहे हैं कि अब मुंबई में आपका बहुत बड़ा उद्योग का काम होता है, बड़े उद्योगपति हैं, तो उन सब चीज़ों को छोड़ करके आप ढाका के लोगों की सेवा कैसे कर पाएंगे? देखिए, असल हमारा धंधा है, आप सब दुआ कीजिए हमारा धंधा चले तो फिर है ना गरीबों का फायदा हो। धंधा से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है? तो वहाँ का काम चल ही रहा है, ऊपर वाले के दुआ से अच्छा खासा चल रहा है। अब हम यहाँ आ गए हुए हैं, अब हमारे भाई हैं जो जानने वाले हैं वहाँ कारोबार को संभालने के लिए, अब हम आ गए हैं मैदान में। चुनाव लड़ते रहेंगे मैदान में? जी, अब यहीं रहना है। क्या कहेंगे लोगों से, ढाका विधानसभा की जनता से? ढाका विधानसभा के लोगों से यही कहेंगे कि ऐसा बुरा हाल है, रोड से ले करके क्या क्या चीज़ का क्या कहा जाए, बहुत सारे मसले हैं, वो सब मिजाज बनाए हुए हैं कि इस बार जो है ना MIM को वोट देना है। एक तरफ जहाँ महागठबंधन होगा, दूसरी तरफ NDA होगा, ऐसे सूरत में कैसे लड़ पाएंगे आप? देखिए, हम लोग गठबंधन के साथ में जाने को तैयार हैं, ठीक है? हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि हम लोग को गठबंधन में ले। जी, अगर लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो हमारा राणा रंजीत भाई ने बोला है कि जितने सीट पर लड़ना है उतना सीट पर लड़ा जाएगा। तैयारी पूरी कर ली गई? जी, एकदम कमर कस चुके हैं ढाका के लिए? एकदम कमर कस चुके हैं, आप देख रहे हैं। क्या इसके अलावा अन्य जगहों पे भी इस तरह का ऑफिस खुलेगा आपके द्वारा? जी, ढाका में अभी खुलेगा जी, फिर घोड़ासहान में खुलेगा। घोड़ासहान में भी खुलने वाला है। अच्छा, घोड़ासहान से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जो चाहने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर जोश भरने के लिए, एनर्जी लाने के लिए क्या कहेंगे? जी, मैं उन सबको सलाम करता हूं कि उन सबों के दुआ से आज ये ऑफिस खुला है। ढाका विधानसभा में अब आपके साथ कंधों से कंधों मिलाकर चलने के लिए कई लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई, नए लोगों को संगठन में जगह मिला है, तो क्या कहेंगे उनसे? देखिए, इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार है जो बगैर कहे हुए इन लोगों ने अपना जिम्मेदारी ली है। अच्छा, बगैर कहे हुए? बगैर कहे हुए ये लोग अपने से पद मांगे हैं कि हम लोग है ना ये जिम्मेदारी दीजिए, हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। क्या उनसे उम्मीद है आपको? एकदम उम्मीद है। अब आके सामने से बोल रहे हैं हमारे भाई लोग जी, तो अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है? पार्टी के लिए दिन रात जी, मेहनत हम लोग करेंगे। पैसा लेकर किसी को नहीं, पैसा दे कर किसी को नहीं लाए हैं। अच्छा, ये लोग में इतना उत्साह है कि ये लोग सामने से बोले हैं
कि हमको ये पद दीजिए, जो जैसे बोले उनको उसी तरह का पद दिया जाए। अधिक नए साल में एक नई शुरुआत है और हम लोगों ने ढाका प्रखंड में पहला कार्यालय पचपकड़ी बाज़ार में पंप के पास हम लोगों ने शुरू किया है और आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि हर पंचायत में MIM का एक कार्यालय आपको मिलेगा और ऐसे तमाम लोग जो किसी मसले से, किसी मुद्दे से परेशान हैं और जो गरीब लोग हैं, जो अपना वृद्धा पेंशन का फॉर्म नहीं भर पाते हैं, आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसी तमाम सरकारी सुविधाएं जो उनको मालूम ही नहीं है, इसलिए वो उनको उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड के जो कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, वो सब लोग जो है इसको बढ़ चढ़ करके काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। आने वाला विधानसभा चुनाव हम ढाका से लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल तय है और लगभग हम लोग पूरे तिरहुत प्रमंडल के 48 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे और ये जो है हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम कोई बड़ी पार्टी नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, तो हम लोग लोगों की सेवा करके, दिल में जगह बना करके ही हम लोग अपना स्थान बना सकते हैं। क्या इसी माध्यम से आप लोगों ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद शुरू कर दिया है? बिल्कुल, नए साल में नई शुरुआत हम लोगों ने की है और लक्ष्य यही है कि अगले विधानसभा में हम लोग 50 विधायक AIMIM के होंगे और सरकार, जो भी सरकार बनेगी उसमें निर्णायक भूमिका में हमारी पार्टी रहेगी। अध्यक्ष जी, आपके पार्टी के ढाका विधानसभा के नेता खुर्शीद साहब के अथक प्रयास से ये ऑफिस खुला है और इस अवसर पर कई लोगों को आज आपके द्वारा मनोनीत भी किया गया है, तो हम चाहेंगे एक एक करके सभी लोगों के बारे में बताएं कि इनको क्या बनाएं आप। जिला के 12 विधानसभा हैं जी और 12 विधानसभा के 12 प्रखंड में, ऐसे तो 27 प्रखंड हैं, लेकिन कम से कम 12 प्रखंड में ये ऑफिस हमारी चलेगी और 12 प्रखंड में इस तरह से जो गरीब, शोषित, वंचित लोग हैं उनकी सेवा के लिए हमारे प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी होंगे, अनुमंडल स्तरीय जो पदाधिकारी होंगे, वो तत्व पे होंगे, चाहे 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन में, वो तत्व पे खड़े रहेंगे जनता की सेवा के लिए। अध्यक्ष जी, हम चाहेंगे कि किन किन लोगों को क्या क्या मनोनीत किया गया, किस पद पे, उसको भी एक मतलब बता दिया जाए। और जैसे अभी उमर सिद्दीकी साहब हैं, जिनको हमने प्रखंड सचिव ढाका का मनोनीत किया। ओबैदुर रहमान साहब हैं, जिनको जो है ना प्रवक्ता ढाका का मनोनीत किया गया है। जफर इमाम साहब हैं, प्रखंड सचिव के रूप में हैं। असद कमाल साहब हैं, प्रखंड संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। नासिर खान साहब हैं, जिनको प्रखंड सचिव बनाया गया। मोहसिन साहब हैं, जो मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। क्या बनाए इमरान जी को? प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं। उसके बाद मोहसिन साहब हैं सफाई के, जो खुर्शीद साहब के बड़े भाई भी हैं शायद, और उनको हम लोगों ने जिला में जगह दी है। और इंजीनियर अवैस साहब हैं, उनको भी हम लोगों ने जिला में जगह दी है। क्या कहेंगे नए लोगों से जो पार्टी के संगठन से जुड़े हैं? जो लोग जुड़े हैं, नई उमंग के साथ जुड़े हैं और अपने कार्य क्षेत्र में प्रखंड स्तरीय जहाँ भी हो, पंचायत स्तर में जा करके एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने का काम करें। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस ऑफिस के बारे में और अपने नए जो पदाधिकारी को पार्टी में जगह मिली है उनके बारे में? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बल्कि पार्टी में हमारे पहले तो कमेटी बना हुआ था, लेकिन फिर निर्देश आया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का कि फिर से कमेटी गठन किया जाए, तो हमने फिर से कमेटी को गठन करने का जो काम था हम लोगों ने वो पूरा कर लिया आज। और साथ में ही हमारे खुर्शीद साहब जो ये ऑफिस को जो इंतज़ाम किए हैं, जो तैयार किए हैं, तो साथ में बोले कि ऑफिस का उद्घाटन भी हो जाए और सारे लोगों को जो लेटर का मनोनीत पत्र दिए, तो ये आज आपका एक ऐलान आया था कि सोगरा उर्दू लाइब्रेरी में हाँ, मैंने पहले सोगरा उर्दू लाइब्रेरी में ही करना था, लेकिन खुर्शीद साहब का फ़ोन आया कि नहीं, अब अपना ऑफिस जब रेडी हो रहा है तो आप जो काम जो सोगरा उर्दू लाइब्रेरी में वो अपने ऑफिस में होगा, तो आज अपने ऑफिस में ही जब तैयार हो गया तो कार्यक्रम यहाँ कर दिया। कैसा लगा यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो हमारा घर है, समझिए मुरली पचपकड़ी तो हम लोग का घर ही है, तो यहाँ तो बहुत अच्छा ही लगेगा। यह कार्यालय सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों को संभालने या फिर उन पे विचार विमर्श करने मात्र के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले दिन में इस कार्यालय से जन समस्या का निवारण किया जाना और जन समस्याओं का यहाँ से निपटारा किया जाएगा। इस कार्यालय का मकसद सिर्फ राजनीतिक गतिविधियाँ नहीं, अपितु जो भी समस्याएं जो क्षेत्र में हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और बहुत सारी ऐसी समस्याएं उनके फंसते रहते हैं और उनको ये बात समझ नहीं आती कि वो कहाँ जाए, किससे इसके लिए बात करें, कहाँ से वो मदद प्राप्त करें। तो इंशाल्लाह 26 जनवरी के बाद इस कार्यालय पे आप सब आएँ और अपनी समस्याएं बताएं
और इंशाल्लाह हमारे जो खुर्शीद भाई हैं वो आपकी समस्याओं का निपटारा करने की हरदम कोशिश करेंगे।